आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली पूर्व में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। मुंबई कांदिवली पूर्व के वडारपाड़ा में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा की भव्य शुरुआत हुई। यह आयोजन विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु भारी संख्या में शामिल हुए। कथा का शुभारंभ शिवशंकर मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कलश अपने सिर पर धारण कर शामिल हुई। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा को सजे धजे रथ पर विराजमान किया गया, जिस पर वृंदावन धाम के परम श्रद्धेय कथावाचक पंडित श्री राजकुमार मिश्रा भी विराजित थे। यह कलश यात्रा शिवशंकर मंदिर से शुरू होकर हनुमान नगर वडारपाड़ा होते हुए रुचिप्रिया हॉल तक निकाली गई। श्रद्धालुओं ने डीजे की धुनों पर नृत्य किया और जय श्री राम और जय राधे कृष्णा के जय घोष के साथ माहौल भक्तिमय कर दिया। कलश यात्रा के समापन के साथ ही कथा स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा की मंगल शुरुआत हुई। मुख्य आयोजक पूर्व नगर सेवक राजपति यादव और सह आयोजक पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने सभी मुंबई वासियों को इस पावन कथा में सादर आमंत्रित किया। यह कथा 23 जनवरी से 29 जनवरी तक प्रतिदिन शाम 3 बजे से 7 बजे तक कांदिवली पूर्व वडारपाड़ा रोड नंबर 1 स्थित रुचिप्रिया हॉल में आयोजित की जा रही है। इस आयोजन में विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरल सेक्रेटरी सीमा सिंह सहित ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य गिरीश चौबे, पंडित मिथिलेश झा, श्री प्रकाश पांडे, ज्ञान भूषण त्रिपाठी, हरिश्चंद्र शुक्ला, प्रमोद दुबे, राम अक्षयबर तिवारी, सोमनाथ पाठक, विद्याशंकर मिश्रा, सोहेल सिंधे, देव कुमार पांडे, राम बच्चन सिंह, आशीष दुबे, राजू दुबे, प्रकाश बुराड़े, ज्ञानदेव मोरे, पंडित पुरुषोत्तम झा, मोती पाल, रविशंकर यादव, राजाराम यादव, पिंटू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस भव्य कलश यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैं बताना चाहता हूँ विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री श्रद्धेय श्री राजकुमार मिश्रा जी जो वृंदावन के धाम से पधारे हुए गुरु जी हैं, आप उनके मुख से अमृतवाणी सुनने के लिए एक हफ्ता का श्रीमद् भागवत कथा का अवसर लोगों को मिलेगा। आइए हम जानने की गुरु जी से कोशिश करते हैं क्या कुछ कहते हैं और कितना दिन यह कथा चलेगा, इसके बारे में हम गुरु जी से 8 दिन कथा होगा, कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अब यहीं बैठ के कहेंगे जो भी कहना होगा। तो कथा कितना दिन तक चलेगा इसके बारे में जी 29 तारीख तक कथा चलेगी और 3 बजे से 7 बजे तक का समय है। 7 से थोड़ा आगे भी हो सकता है। शुरू होने का समय 3 बजे तक का है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे राजपत भैया जी के माध्यम से ये और आगे आपके माध्यम से और भी लोग आए, कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और पूरा पंडाल भर जाए, यही उम्मीद के साथ हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। गुरुजी, जैसा कि महाराष्ट्र की धरती में मुंबई के कोने कोने में हर तरह की कथा हो रहे हैं, मगर श्रीमद् भागवत का पहली बार इस धरती पर होने जा रहा है यहाँ पे कांदिवली में। पूरे महाराष्ट्र और मुंबई की धरती पर रहने वाले श्रोताओं को क्या कुछ आमंत्रण के रूप में क्या कुछ रहना है? बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। भागवत मतलब भगवान है, तो स्वयं भागवत जी यहाँ पर आई हैं। कहते हैं कि जहाँ भागवत की कथा हो जाती है वो जगह वृंदावन धाम के बराबर हो जाती है। और भगवान शिव जी से लेकर के जितने भी देवता हैं, सभी देवताओं के द्वारा वो जगह वंदनीय हो जाती है जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो जाता है। तो ये पवित्र जगह है। तो इस पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और कथा का आनंद। आज बड़ी बहुत सौभाग्य की बात है, जैसे गुरुजी ने बताया है कि इस धरती पे जब जहाँ पे जिस धरती पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, कथा होता है, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती है वहाँ के लोग धन्य हो जाते हैं। जितने पे पाप आत्माएं होती है वो तर जाती हैं और वहाँ उनका लोगों का उद्धार होता है। 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत पुराण का कथा चलेगा, जिसमें मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र के कोने कोने से जितने श्रोता हैं, जितने मेरे व्यूअर हैं, सभी को गुरुजी ने आमंत्रित किया आकर के यहाँ पे इसका रसास्वादन करें और अपने परिवार का जीवन धन्य। महापुराण का आयोजन शुरू हो गया है। अब कार्यक्रम के आयोजक जो हैं हमारी सीमा दीदी, उनसे हम जानने की कोशिश कैसे होगा श्रीमद् भागवत
इसकी कैसी योजना बनी, आइए हम जानते हैं। दीदी क्या कुछ कहना चाहती है, कैसे ये देखिए, प्रोग्राम? पहले तो मैं आप सभी को राधे राधे कहना चाहती हूँ। ये विश्व उत्थान संस्था जो है, विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था, ये हमारे व्यास जी हैं, राजकुमार महाराज जी, उनकी संस्था है। और ये संस्था वृद्धों के लिए, अपंगों के लिए और असहाय बच्चों के लिए ये गुरुजी ने ये संस्था का स्थापना किया है। इस संस्था से हम लोग सब जुड़े हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ है ये चैरिटेबल ट्रस्ट, उस विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। और इस संस्था की मैं सेक्रेटरी हूँ और हम सभी मिलकर इस संस्था के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। राजकुमार व्यास मिश्रा जी जो है ये बहुत ही विश्व प्रख्यात कथावाचक हैं। इन्होंने अब तक कुल मिलाकर 450 कथा का आयोजन किया है। 450 कथा के ऊपर इन्होंने पूरे भारत में कथा की है। इनके भागवत का ज्ञान संस्कृत के माध्यम से काफ़ी प्रख्यात है। मैंने कई कथावाचकों को सुना है, पर इनकी कथा सुनने के बाद काफ़ी बोध हुआ है। गीता का बोध हुआ है, भागवत का बोध हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से सभी लोग इस संस्था से जुड़ें और इस संस्था में सहयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये लगना चाहिए कि माता पिता भगवान का दूसरा रूप है। और जो आज की युवा पीढ़ी को बिल्कुल समय नहीं है अपने माता पिता के लिए, तो उन माता पिता को ये महसूस ना हो कि हमारी औलादें हमको उठा के फेंक रही हैं या उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। तो उन माता पिता को अपना घर महसूस कराने के लिए कि हम अपने घर में हैं, उस चीज़ के लिए गुरुजी ने विश्व उत्थान संस्था की स्थापना की है। और मैं यही चाहती हूँ कि इस विश्व उत्थान संस्था को हम आगे बढ़ाएं और इसमें काफ़ी सहयोग करें और सभी के माध्यम से सहयोग करें। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है दीदी कि आप पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के धरती पे जो श्रीमद् भागवत के भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश, कैसे आमंत्रित के रूप में आप उनको आमंत्रित करना चाहिए? ये कथा वायरल होती है। जैसे मलाड में पिछले बार गिरीश चौबे जी ने करवाया था, हमारे गिरीश चौबे जी ने कोंकणी माता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये इंटरनेशनल नेशनल चैनल पर जाता है। गुरुजी का अपना यूट्यूब है जिससे लोग जुड़ते हैं। और मेरे माध्यम से, मेरे बाइट के माध्यम से मैं ये चाहूँगी कि सब लोग इससे जुड़े और सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म की जानकारी हो। प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। सनातन धर्म भारत में वैसे ही प्रख्यात है, हमको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं चाहूँगी, हर युवाओं से निवेदन करूँगी कि सनातन धर्म की तरफ मुड़े, अपने धर्म को समझे, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता को गुरु, भगवान के बाद गुरु का। श्रीमद् भागवत पुराण का अगर पाठ सुनने पर उसका उत्थान होता है और माता पिता जिस तरह से बच्चों को संस्कार देते हैं, इनका जो बच्चे सुनते हैं, अनुसरण करते हैं, उसके माता पिता को कभी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए हम चलते हैं और भी जो हमारे कार्यक्रम के आयोजक की टीम में हैं। गिरीश चौबे जी, किस तरह से ये कथा कितने दिन चलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो हम व्यास जी आचार्य जी का नमन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि उनके द्वारा एक कथा सुनी जा रही है। ये कथा 7 दिन चलेगी और श्रीमद् भागवत पुराण जो है 7 अध्याय होता है, तो सारे अध्यायों का थोड़ा झपक जो है महाराज जी देंगे। और इससे ये समाज में ये प्रचार प्रसार होता है कि हमारा धर्म और हमारा हिंदू धर्म कितना निष्ठ है और उसके प्रति लोगों को जुड़ना चाहिए। हम भी हर साल इस कथा को कहते हैं प्रज्ञा मैदान में, कोकणी माता मंदिर में, जैसे आप तो जानते ही हैं, आप काफ़ी परिचित हैं इससे। इस साल भी 5 तारीख से फिर ये कथा हमारे यहाँ शुरू होगी इसी महाराज जी के द्वारा। और हम सभी युवा पीढ़ियों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इस संस्थाओं से जुड़े और अपना ये भागवत कथा का लाभ लें। तो ये भव्य कथा का आयोजन हो रहा है जिसमें पूरे ट्रस्टी लोग, बड़े जो सहयोगी लोग आज बहुत मिलजुल करके जो ये भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक राष्ट्रपति यादव साहब इस कार्यक्रम का मूल जड़ के रूप में उन्होंने, उनके हाथे करकमलों द्वारा उनका पूजा हुआ, उन्होंने महाराज जी को आमंत्रित किया, कलश यात्रा निकाल। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी इसकी रूपरेखा। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर, ऐसा है, जो करने वाला रहे उसको कोई वो नहीं कर सकता है। ये हमारे पास विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग आए, पहले दूसरी जगह करना था उन्हें, तो फिर इन्होंने मुझे पूछा कि हमें एक कथा करवाना है, कहाँ किया जाए। तो ये ग्राउंड का सजेशन हुआ
रुचि प्रिया का जो ग्राउंड है, हेमंत मकवाना जिस ग्राउंड का देखभाल करते, फिर उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने निःशुल्क अपना ग्राउंड यहाँ पे दिया है और एक कथा का आयोजन किया गया है। और ये कथा मुश्किल से 10 दिन की तैयारी में हुआ है, बहुत तैयारी नहीं रही है। आज मेरे ख्याल से 23 तारीख है, ये 13-14 तारीख को, हाँ 13 तारीख को एक मीटिंग हुई है और 13 तारीख से लेकर 10 दिन की तैयारी में पूरा कथा का आयोजन हुआ है। इसमें सभी हमारे मित्र दोस्त सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, नहीं तो 10 दिन में इतनी बड़ी तैयारी नहीं हो सकती है। और ख़ास करके माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी लोगों ने कुछ उत्साह से आपने देखा होगा कितनी शक्ति में, कितनी ताकत में इस कथा में सम्मिलित हुए हैं। ये भगवान कृष्ण का, राधे माँ का सब आशीर्वाद है कि उनका एक प्रोत्साहन, एक एनर्जी मिला कि सभी लोगों ने तैयारी की और सभी लोगों ने अच्छा से ये आयोजन हो रहा है। आखिर ये तारीख है 29 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी और हर दिन 3 बजे से 7 बजे का समय है। 7 बजे तक रखे, लेकिन कथा है लेट भी चल सकती है, लेकिन 3 बजे शुरू होगी, 7 बजे के पहले कभी ख़त्म नहीं होगी, उसके आगे जितना टाइम तक चलती रहे। मगर सर पूरे मुंबई और महाराष्ट्र की धरती पे जो चाहे राम के भक्त हों, चाहे सनातन धर्म के रहने वाले लोग हैं, जो इनके भक्त हैं, जो इसमें श्रद्धा रखते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं सभी यहाँ के रहवासियों से, माताओं बहनों से, सभी से अनुरोध है कि आइए कथा का श्रवण कीजिए, कथा का आनंद लीजिए। इस जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण उस युग में उन्होंने एक बार गीता का संदेश दिया है, लेकिन हम लोगों को सौभाग्य है कि हम बार बार उनके कहे हुए वचनों का श्रवण कर सकते हैं महापुरुषों द्वारा, संतों द्वारा। आज यहाँ पे महापुरुष व्यास जी, मिश्र जी यहाँ पे व्यासपीठ से कथा हम सभी लोगों को सुना रहे। सभी लोगों के उद्धार के लिए, प्राणियों में सद्भावना के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, और ख़ास करके मैं भगवान कृष्ण और राधे जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो शिक्षित बने, तंदुरुस्त बने, चरित्रवान बने, नशा वगैरह का जो आजकल प्रकोप बढ़ रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिले, नशा की तरफ न जाए, चरित्रवान बने, क्योंकि इस देश का भविष्य है, इस समाज की धरोहर है, वही इस देश को आगे ले जाएंगे। इतना ही भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन ये है सर कि आज ये बहुत बड़ा, आप कार्यक्रम तो बहुत तरह तरह के करते हैं, लोगों को समाज के काम आप करते ही रहते हैं, मगर ये पहली बार आपको श्रीमद् भागवत कथा का और पूजा करने का अवसर मिला और कलश उठाने का मौका जो मिला, आपको कैसा एहसास हो रहा है? ये मेरा सौभाग्य रहा है। ये कथा कोई और करवा रहा था, कहीं से मेरे पास आया, और सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा है कि वही जो राम रुचि राखा, एक तुलसीदास रामायण में लिखा हुआ है, जो मैंने कहा भागवत किसी को और को लेके चले, बोले नहीं लेके चलोगे तो आप ही को लेके चलना है। और पूरा सौभाग्य मिला, खुशी का है कि भगवान के चरणों में सेवा करने का मौका मिला है। ये बड़े भाग्य से मिलता है, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी कथा सुन रहे, बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य को जीवन में सबसे कठिन अगर काम है तो कथा सुनना या भगवान का पूजा करना या भगवान का ध्यान लगा, सब काम हो जाएगा। लेकिन ये इतना कठिन काम है कि इस काम करने जाओ तो कुछ काम, कुछ विचार आते रहे। लेकिन मेरा सौभाग्य, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि मुझे आज ये उत्तम कार्य करने का मौका मिला है। सर जैसा कि आप जानते हैं कि भागवत में भी लिखा गया कि जिसके पुत्र या वंशज के लोग एक बार श्रीमद् भागवत अगर सुनते या सुनवाने का कोशिश करते हैं, उनके 3 पीढ़ियों के जो जाने अनजाने में पाप होते हैं वो पुण्य तर जाते हैं। ऐसा आपने एक जो ऐसा अवसर मिला है, तो इससे कैसे आपको थोड़ा सा लगा? देखिए, लिखा है, मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन भगवान ने एक मौका दिया है सेवा करने का। आपने देखा होगा पिछले साल हम डिंडी यात्रा निकाले, छठ पूजा का 14 साल से आयोजन कर रहे, गोविंदा का आयोजन कर रहे 2 साल से, अभी इस 3रा साल करेंगे। गणपति में 97 से भक्तों को पानी पिलाने का कार्यक्रम करते। मैंने देखा बहुत सारे स्टेज लगे, बहुत सारे स्टेज बंद हो गए, लेकिन हम सिर्फ पानी पिलाते, लोगों का स्वागत करते। और आज तक 97 से बिना खाड़ा किए 1 साल का है, और ये सौभाग्य मिला है। उनकी जो मर्जी रहेगी, उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। करवाने वाले भी वही है, करता भी वही है, कारक भी वही है, जो उनकी इच्छा है।
धन्यवाद। जिस तरह से मैंने बहुत बहुत क्वेश्चन किया, आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं जितने मेरे व्यूअर हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे इस चैनल के माध्यम में उन्हें भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि राष्ट्रपति यादव साहब ने बताया कि ये, और हमारे भागवत ग्रंथ में लिखा है, सूर्य पुराण में भी लिखा है कि जिसके पीढ़ी में एक बार बच्चा, उनके परिवार का एक भी सदस्य अगर ये पोथी ले करके पग यात्रा करता है और पाठ करवाता हो तो उसके 4 से 5 पीढ़ियों के जो जाने अनजाने में पाप हुए रहते हो वो मुक्ति मिल जाते हैं। जाने अनजाने में कोई अगर एक चींटी की भी हत्या हुई होती है तो वो भी उनको मुक्ति मिल जाती है। आज ये सौभाग्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति यादव साहब और डॉक्टर अजंता यादव जो मुंबई के पूर्व महिला अध्यक्षा हैं, आज उनको अवसर प्राप्त हुआ। साथ में ये पूरे हनुमान नगर के रहवासियों को और उत्तर मुंबई के पूरे जनता को मिला है। और साथ साथ सभी ने उन्होंने आमंत्रित किया है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में जो भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रभु राम की श्रद्धा रखते हैं, श्री राधे माँ और कृष्ण भगवान की श्रद्धा रखते हैं, वो यहाँ पे जरूर आए और उसका श्रवण करें, आनंद ले, खुद अपना जीवन धन्य करे, अपने परिवार का जीवन धन्य करे। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।